का है। मैं समझता हूं कि पूरी कौम को इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो एक फातेह कौम है और अब मार्के हक के बाद मार्के मईशत के लिए हम तैयार हैं। और अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह हमने भारत से जंग जीती है, इसी तरह दुनिया से मईशत की जंग जीत लेंगे। और पाकिस्तान में जो 24 करोड़ लोग कई सालों से इस मईशत की सम्राट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इसे ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस ने शहादतें दी, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, हमारे सिविलियंस ने 90,000 से ज़ायद शहादतें दी हैं। और आज इस कौम का नौजवान अपने मुस्तकबिल का इंतज़ार कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी अता करे, आमीन। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2025 बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149th बर्थडे पे मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि गवर्नर साहब के साथ अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूँ, कायद आज़म को खिराज अकीदत पेश करूँ और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूं। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायद आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ आज मसीही बरादरी का मज़हबी त्यौहार है क्रिसमस। उस सिलसिले में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हमारी मसीही बरादरी है, बल्कि दुनिया भर के मसीही बरादरी जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा मुल्क अब एक नए साल में जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी 2025 की कामयाबी के बाद 2026 में कुछ दिनों बाद दाखिल होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म यही है कि जो इस मुल्क के लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे हुकूमत पूरी उतरे, हुकूमत अपने प्रिंसिपल्स को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स को अपनाए, जिसमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है। और उसके साथ साथ वो सब लोग, वो सब लीडरान जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, उसमें अल्लामा इकबाल, शहीद लियाकत अली ख़ान, जिनकी आखिरी आरामगाह भी इसी जगह पे है, उनको मैं ज़रूर याद करूँगा। और उसके बाद जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने पाकिस्तान की बका के लिए शहादतें पे है, उनको मैं ज़रूर याद करूँगा। और उसके बाद जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने पाकिस्तान की बका के लिए शहादतें नोश फरमाई, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, एटमी क़ुव्वत बनाया, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उसके साथ साथ मैं हमारी जो करंट लीडरशिप है, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं,
उन सब को भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था, बल्कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को जो अपने आप जिसको गरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और जो हमेशा पाकिस्तान को एक बुरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। आज के दिन मैं ज़रूर अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों को याद करूंगा जिन्होंने भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं, और उसके साथ साथ फ़लस्तीन में भी जो मज़ालिम 2025 जहाँ पे कामयाबियों का साल था, उसके साथ साथ हमारे लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक अफसोस का भी मकाम था कि इसराइल की जारियत, इसमें हज़ारों की तादाद में हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई और बहनें शहीद हुए, उसको हम मौसर तरीके से रोक ना सके। और यही दुआ है कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो के जो भी आलम इस्लाम के दुश्मन हैं उनका मुकाबला करे और हक़ पे जो हैं उनका साथ दे और हक़ की कामयाबी हो। आपका शुक्रिया जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मज़ार कायद पर हाज़िरी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का पैगाम दिया। पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान में ही नहीं, सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, ये भी कहा गया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से गज़ा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करते हैं। कायद आज़म के रहनुमा उसूल हमारी तरक्की और गवर्नेंस के लिए मशले राह हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है। इस मौका पर फातिह ख़्वानी की गई और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से मज़ार कायद पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि कायद आज़म के रहनुमा उसूल हमारी तरक्की और गवर्नेंस के लिए मशले राह हैं। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने नज़्म व ज़ब्त का पैगाम दिया। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है और इस मौके पर फातिह ख़्वानी की गई, जबकि दोनों की जानिब से मज़ार कायद पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने हमेशा नज़्म ज़ब्त का पैगाम दिया। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, ये भी कहा गया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। गवर्नर सिंध ने बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर हाज़िरी दी और उनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। उनकी जानिब से मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिह ख़्वानी भी की गई। इस मौके पर मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई, जबकि दिन भर तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने और उनके साथ सीनियर सूबाई वज़ीर जील मेमन भी मौजूद हैं। इन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है और इस मौके पर फातिह ख़्वानी की गई, जबकि मज़ार कायद पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने नज़्म व ज़ब्त का पैगाम दिया, जबकि कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। कायद आज़म के रहनुमा उसूल हमारे लिए मशले राह हैं। कायद आज़म की हिकमत अमली ने हमें आज़ाद मुल्क दिलवाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से ये कहा गया। पाकिस्तान में हम सब आज़ादी से सांस लेते हैं, गवर्नर सिंध की जानिब से ये भी कहा गया। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है। इस मौके पर उनकी जानिब से फातिह ख़्वानी की गई, जबकि मज़ार कायद पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई
और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को सलामी पेश की गई है। आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 149वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में दिन भर तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी काबीना के हमरा मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी के लिए मौजूद थे और इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि कायद-ए-आज़म ने नज़्म व ज़ब्त का पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी ने किसी सतह पे जो है इन तहफ़्फ़ुज़ात को या मैंने अभी तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, लेबर की ना अभी की है मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टील मिल भी सिंध की ज़मीन है, सिंध की स्टार्स अगर होगी तो सिंध के पास आएगी। ये पहले जी 2025 में सियासी मैदान में भी आपने काफ़ी सबको मिलाकर बिठाने की कोशिश की, जैसे सीएम ने भी कहा बानी पाकिस्तान की हम स्टेटमेंट यूनिटी पे जिस समय हम काम करेंगे। 2026 में अब क्या प्लान है खासतौर पर सिंध को उजागर करने के लिए और कराची को बेहतर बनाने के लिए? इसमें एक कुछ बातें आपकी नहीं मान जाती। एक ऐड कर लेंगे, अगर पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो क्या करना है? देखें, पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की। अगर पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो क्या करना है? देखें, पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंध